Assalamu alaikum second year, how are you? I hope you will be fine. Today our topic of discussion is excretion in vertebrates. प्रीवियसली हम लोगों ने इनवर्टिब्रेट्स में देखा कि इनमें जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है और कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें मीन के जो सेगमेंटली अरेंज स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उनकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्लेनेरिया में और अर्थवॉर्म में देखा। ठीक है, आप लोगों को जैसे कि पता है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं दे आर एवॉल्व फ्राम दी invertebrates. So invertebrate chordates have also excretory structures throughout the body. ठीक है, जैसे कि जो मेटानेफ्रिटी अर्थवॉर्म में पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और इस टाइप का ये जो स्ट्रक्चर था ये हैग फिश में, ठीक है, कि मीन के हैग फिश में सेगमेंटली अरेंज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और हैग फिश एक प्रिमिटिव फिश है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वर्टिब्रेट्स की एवोल्यूशन होती गई वैसे वैसे उनका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट थी वो भी डिफरेंट होती गई। अब क्या है कि अब जो वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, उनमें न्यूमरस ट्यूब्यूल्स हैं, लेकिन ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये अरेंज्ड, ठीक है, मीन के ये सेगमेंटली अरेंज्ड नहीं होते बल्कि दे आर रिलेटेड और एसोसिएट विद द क्लोजली नेटवर्क ऑफ दी कैपिलरीज। ठीक है, कि मीन कि इनको कैपिलरीज ने इनको ज्वाइन किया होता है। और जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी। ठीक है, एंड ईच किडनी कंटेन आ नंबर ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट एंड दिस फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन्स। ठीक है, आप लोगों को बच्चे पता है कि ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, नंबर ऑफ़ बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, और उनको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उन मेटाबॉलिज्म्स की वजह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस होती है। ठीक है, और जो डिफरेंट टाइप्स के जो मीन के मटेरियल्स हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, तो इन मेटाबॉलिज्म की वजह से ही जब डिफरेंट कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन होती है तो उनकी वजह से डिफरेंट टाइप के वेस्ट बनते हैं। ठीक है, एंड द वेस्ट विच आर प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म दे आर कॉल्ड द मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, और मेटाबॉलिक वेस्ट में आपके पास सबसे पहले आता है यूरिया। ठीक है, और जो यूरिया है इट इज़ प्रोड्यूस फ्राम द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। नेक्स्ट आपके पास मेटाबॉलिक वेस्ट है कैराटिनिन। कैराटिनिन प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ द मसल कैराटिन। Third one is uric acid. Uric acid is produced from the metabolism of nucleic acid. And next is the bilirubin. ठीक है, bilirubin प्रोड्यूस होता है फ्राम द ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको पता है कि ये एक ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड है। ठीक है, कि मीन कि जब हीमोग्लोबिन ओल्ड हो जाते हैं, ठीक है, जब उनकी फिर ब्रेकडाउन होती है तो उसकी वजह से बिलिरुबिन बनता है और बिलिरुबिन की वजह से ही जो यूरिन का कलर येलो होता है। ये तो थे मेन के मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट। इसके अलावा ऐसा होता है कि डिफरेंट टाइप के मीन के जो टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं तो वो भी हमारी बॉडी में मीन के एब्जॉर्ब नहीं होते बल्कि वो मेटाबॉलिक वेस्ट की फॉर्म में वो रिलीज़ हो जाते हैं। और इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स हैं, ड्रग्स हैं और फूड एडिटिव्स, ठीक है, फूड एडिटिव्स केमिकल्स होते हैं विच आर यूज टू इन्हांस दी क्वालिटी एंड द टेस्ट ऑफ द फूड। ठीक है, कि मीन के ये जो हम लोग अपनी फूड में ले लेते हैं, ठीक है, तो ये भी एक्चुअल में मीन के टॉक्सिक्स होते हैं, तो इस वजह से ये भी वेस्ट के फॉर्म में हमारी बॉडी में रिलीज़ हो जाते हैं। अब ये जितने भी वेस्ट हैं ये हमारी बॉडी के लिए मीन के बहुत ज़्यादा हैज़र्ड्स काज करते हैं, नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, तो सो दीज मेटाबॉलिक वेस्ट एंड अदर वेस्ट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम दी बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, कि हमारी बॉडी में 2 मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, लिवर एंड किडनी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लिवर। ठीक है, लिवर एक क्या है कि एक सेंट्रल स्टेशन है मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, और ये हमारे बॉडी का एक क्लियरिंग हाउस है। ठीक है, कि मीन के ये हमारे ब्लड को तमाम जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनसे ये क्लियर करता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे पास ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, ठीक है, इनके तमाम की जो फॉर्मेशन है वो लिवर में होती है।
और इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स की डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन हम कहते हैं कि जहर के असर को कम करना, ठीक है, कि इनको उसको कम कर देना। अब जो ठीक है, जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी लीवर ही परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास ठीक है फिश स्किन, ठीक है, आपको पता है कि हमारी जो स्किन है ये इन्वॉल्व होती है फॉर द सिक्रीशन ऑफ द स्वेट एंड द सीबम। सीबम हम लोग कहते हैं ऑयल को, ठीक है, चिकनाई को कहते हैं, ठीक है, और जो सीबम है इट इज़ प्रोड्यूस बाय द स्वीशियस ग्लैंड्स, और जो स्वेट है ये स्वेट ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और ये स्वेट ग्लैंड्स ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स वाटर को और साल्ट को हमारी बॉडी से रिलीज़ कर देती हैं, और जो स्पीशियस ग्लैंड्स हैं वो जो ऑयल है वो हमारी बॉडी से रिमूव करती हैं। अगर हम लोग इनका फंक्शन देखें तो जो स्वेट ग्लैंड्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन द थर्मो रेगुलेशन, मीन के वो टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि जब स्वेटिंग का प्रोसेस होता है तो स्वेटिंग के प्रोसेस से जो एक्स्ट्रा हीट है वो वाटर की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाती है, और जब सीबम रिलीज़ होता है तो वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, मीन के जो स्किन है और स्किन सीबम को और स्वेट को रिलीज़ करती है, लेकिन जो स्किन है हम उसको मीन के एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं कहते। जो स्किन है वो एक सूडो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक ट्रू एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो होता है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ करता है, लेकिन जो स्किन है ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ नहीं करती, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द सूडो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। ये बच्चे आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि वाई स्किन इज़ कॉल्ड सूडो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है कि स्किन only release sebum and the sweat and it is not involved in the excretion of nitrogenous waste products, so that's why it is called pseudo excretory organ, ठीक है। और इसके अलावा बच्चे हम लोग पढ़े थे कि सारे के सारे मीन की जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं, जैसे कि इसमें यूरिया है, अमोनिया है और यूरिक एसिड है, ये सारे के सारे इसको लीवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और जो मेन एक्सक्रीटरी और ठीक है प्रोडक्ट है वो है यूरिया, ठीक है, और जो कि यूरिया साइकिल के थ्रू प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ठीक है, प्रीवियस टॉपिक में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो यूरिया है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि यूरिया में आपके पास ठीक है कि मीन के दो आपके पास जो अमोनिया है, दो अमोनिया मालिक्यूल्स वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलते हैं, और प्रीवियसली मीन के जो प्रीवियस साइकिल का सिट्रोलिन है उसके साथ मिलते हैं, ठीक है, और वो आर्जिनो सक्सीनेट बनाते हैं, और जो आर्जिनो सक्सीनेट है वो कन्वर्ट होता है आर्जिनिन में। आर्जिनिन इज़ एक्टेड अपॉन बाय द आर्जिनेज एंजाइम, ठीक है, और उस आर्जिनेज एंजाइम की मदद से जो आर्जिनिन है वो स्प्लिट होता है यूरिया में और ऑर्निथीन में, ठीक है, और जो ऑर्निथीन है वो फिर मीन के नेक्स्ट साइकिल में यूरिया साइकिल में एंटर हो जाता है।